प्रयास शुरू भी हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा अपने अपने घोषणा पत्र बनाने में जुटी है। ऐसे में जनता कांग्रेस जोगी ने बाजी मारते हुए दोनों दल से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। ये घोषणा पत्र शपथ पत्र के रूप में पेश किया गया, जिसमें 10 बड़ी घोषणाएं हैं, जिन्हें 10 कम का नाम दिया गया है। जनता कांग्रेस जोगी का दावा है कि इन 10 कदमों से प्रदेश की गरीबी दूर होगी, जिसमें शराब बंद कर दूध की दुकान खोलना प्रमुख है। इस संबंध में जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं और चुनाव में गरीबी खत्म करने का मुद्दा राजनीतिक दल हमेशा से उठाते आए हैं। इसमें अब जनता कांग्रेस जोगी भी शामिल हो गई है और उसने अपना घोषणा पत्र नहीं, शपथ पत्र जारी किया है और उसकी टैगलाइन है 10 कदम गरीबी खत्म। कैसे गरीबी खत्म होगी ये जानेंगे। अमित जोगी हमारे साथ हैं। ये बात हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी भी कहती थी गरीबी खत्म होगी। गरीबी खत्म नहीं होती, पर आपके पास क्या फार्मूला है जिससे गरीबी खत्म होगी? मैंने तो बहुत सीधे सरल शब्दों में अपना फॉर्मूला बता दिया है। और जैसा कि आपने कहा, घोषणा पत्र से लोगों का विश्वास उठ गया है। चुनाव के पहले कई बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं और जैसे ही चुनाव में आते हैं गजनी पिक्चर के आमिर खान बन जाते हैं। उनको भूलने की हर 15 मिनट में आदत हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। जोगी जी ने, स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने 2018 में भारत की राजनीति में एक नई परंपरा चालू करी, शपथ पत्र लेके आए। ये शपथ पत्र मुझे बाधित करता है कि जो मैं ये बातें कह रहा हूं इनको करूं भी, और अगर नहीं करूंगा तो फिर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई भी मतदाता पूरी तरह स्वतंत्र है। हम ये जानना चाह रहे थे कि ये कई बड़ी घोषणाएं हैं, काफी बजट लगेगा इसमें। नोनी योजना जो है उसमें पैसा आप दे रहे हैं, 4000 घर में दे रहे हैं, शराब भी बंदी कर देंगे। राजस्व आएगा नहीं तो बांटेंगे कैसे? राजस्व बिल्कुल आएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। शराब से सरकार को कितनी इनकम हो रही है? 6000, 5000, 7000 करोड़। आप गुजरात जाइए, अमूल को देखिए, वो दूध बेच के, पनीर बेच के, दही बेच के, लस्सी बेच के, छाछ बेच के, चीज बेच के कितना कमा रहे हैं? 45,000 करोड़। वहां से हमारी आय आएगी। जो हमारे यहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, सबका रजिस्ट्रेशन प्रदेश के बाहर है। कोई कलकत्ता में है, कोई बंबई में है, कोई दिल्ली में है। तो सब जो SGST है उन राज्यों को जा रहा है। काम तो यहां कर रही है। मेरे सरकार कानून बनाएगी कि जितनी भी कंपनियां हैं उनको अपना अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन यही कराना पड़ेगा। और साथ ही छत्तीसगढ़ से बाहर कोई भी खनिज पदार्थ नहीं जाएगा, उस पर बैन लगेगा। जो भी खनिज पदार्थ है उसका, अगर लोहा है तो स्टील यहीं बनाइए, कोयला है पावर यहीं जनरेट करिए, बॉक्साइट है एल्यूमिनियम आप यहीं बनाइए। लेकिन ये बताइए, मैन्युफैक्चरिंग हब छत्तीसगढ़ को। मुख्य मुकाबला कांग्रेस भाजपा से है। इन दोनों के रहते सरकार में आप आने की कैसी संभावना देखते हैं? कैसे होगा? इन दोनों से कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि जनता ने 15 साल बीजेपी का राज्य देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज्य देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। अब वो अपने एक बेटे को मौका देगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। अन्य जो राज्य हैं जहां पे क्षेत्रीय दल बार बार जीत के आ रहे हैं, उनकी तुलना अगर हम राष्ट्रीय पार्टी वाले राज्यों से करें तो 7.5 गुना ज्यादा उनकी विकास दर है। तो छत्तीसगढ़ में भी लोग ऐसी सरकार चाह रही हैं जो दिल्ली से नहीं संचालित हो, जिसका संचालन जनता के खुद के हाथ में रहे। ठीक है। तो ये थे अमित जोगी, जो कि इस बात पर जोर देते हुए नजर आए हैं कि उनके पास जो 10 बिंदु हैं उसे वो पूरी तरीके से पूरा करेंगे और इसी के आधार पर उन्हें जनता चुनेगी। कैमरामैन गणेश के साथ मोहन तिवारी, TV 24 रायपुर।